सज्जनों, बीच में क्या देखा, कन्हैया गैया चरा रहे हैं और एक चंद्रावल नाम की सखी है, 8-10 गोपियों के साथ दही बेच करके वापस आ रही है। और सो श्री दामा की नजर पड़ी। ओ श्री दामा। कन्हैया बोलो हाँ। कोई नव संदेशो लेके आयो है? बोले संदेशो इतना ही लेके आयो हूं, आज काऊ के घर में घुसवे की जरूरत ना है। वो देख चली आ रही हैं, सर पे मटकी रखे। कन्हैया ने सब ग्वालन से कही, ओ छदम्मा, श्री दामा, मनसुका, आज तो बस यही जंगल में मंगल है गयो, काऊ के घर जाने की जरूरत ना है, सब मटकी भरी लेके आ रही हैं, आज तो यही लूटेंगे, यही खाएंगे। और कुछ चंद्रावल की सखियाओं ने देखा, बहना सामने नंदरानी को लाला तैयार खड़ो है। तो चंद्रावल बोली कौन सी बुरी बात है, दही तो है नहीं, मटकी खाली है, बेच के आई है। अरे धोते समय थोड़ा थोड़ा पानी बाकी है इनके अंदर, खाएगो तो खाएगो कहा। एक सखी बोली अगर मटकी में माखन ना मिलो तो बाकी पहले की आदत रही है डीलो मार के मटकी फोड़ना, मटकी छोड़े बारो ना है वो। चंद्रावल बोली बहन चिंता मत कर, आज मैं उसे ऐसा पागल बनाऊंगी जो किसी ने नहीं बनाया होगा। गोपिका चंद्रावली जो थी कन्हैया के पास पहुंची। कृष्ण बोले बस खड़ी हो जाओ, अब तुम आगे नहीं जा पाओगी। कहने लगी क्यों? आगे तुम इसलिए नहीं जाओगी, तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि ये कन्हैया का राज है, और जो दही है नहीं, इस दही को हम छोड़ने वाले नहीं। तो चंद्रावल बोली कोई बात नहीं लाला, मैं तो कब से सोच रही हूं कि लाला हमारे माखन को भोग लगावे, पर लाला तेरे हाथ पे दही अगर ऐसे ही रखो खाएवे को तो बखरेगो। तुम सब ऐसो करो, भागो और बड़े बड़े पत्ता तोड़ लाओ, जाओ, हम तुम्हें आज माखन खवाएंगे। तो ये सब ग्वाला भाग खड़े हुए और वृक्षों पर चढ़ गए, बड़े बड़े पत्ता तोड़ के लाए। चंद्रावल बोली पत्ता ले आए? बोले हाँ। तो अब ऐसा करो लाइन से बैठ जाओ, खड़े अगर तुमको माखन दो तो अच्छो ना ही लगेगा, तुम सब लाइन से बैठो। कन्हैया बोलो आज चंद्रावल बड़ी दयालु है रही है कि पत्ता तोड़ लाओ, लाइन से बैठो, तुम्हें माखन खिलाऊंगी। कन्हैया सब ग्वाला लाइन से बैठ गए हैं। चंद्रावल बोली परसों दही? हाँ हाँ चंद्रावली परसों भूख लग रही है। बोले अब है या फिर? वो बोले नहीं नहीं अभी परसों। तो गागन में तो कुछ हो ही ना, सो गागर उतारी सर से और कन्हैया पत्ता पे उल्टी कर दे, ले खा ले, थोड़ा सा पानी निकलो पत्ता पे गिरे हो। मनसुखा बोलो ले हाँ खा ले, कैसे दांत घीसे सी भर रहा है, खा ले, तू ज्यादा लंबो चौड़ो काबिल बने, आज ऐसे पागल जाने तो को बनाओ, काऊ ने ना बनाओ है वो, खा ले। बोलो मनसुखा कि चलिया तो और चली गई रे वो छैल छबीली गोरी गोरी। चलिया तो चली गई रे वो छैल छबीली गोरी गोरी। बहुत बड़ा चालाक बनता था। कन्हैया बोले ओए बस यहीं रहने दे,
जैसे ये हमें छल की गई और तैसे ही याकू हम भी पागल बनाना जानते। तो मनसुखा बोलो तू कैसे पागल बना देगो? तो कन्हैया बोले देख जितने औरतन वाले सामान उतना है पहनवे के सब ले आ। सो मनसुखा बोलो हमाओ तो ब्याह ना भौसो ले आए। भगवान कृष्ण बोले तो अपनी अम्मा को लहंगा भरिया सब उठा ला। सब ग्वाला भागे, कोई साड़ी लायो, कोई लहंगा लायो, कोई शीशा लाओ, कोई कंगा लेके आओ, कोई इंगुर लाओ, कोई बिंदिया लाओ, कोई लिपिक्टिस लेके आओ। अरे रे तरह तरह के सामान लेके आए हैं ग्वाला। और भगवान कृष्ण उस समय उस जंगल में एक बड़े सुंदर स्त्री का रूप धारण कर रहे हैं कि बन गए मोहन नर से नारी, प्यारी चंद्रा छलबे को। स्त्री का रूप धारण कर रहे हैं। सुंदर चेहरा चंद्रमा सो दातन की छवि न्यारी। सुंदर चेहरा चंद्रमा सो दातन की छवि न्यारी। घूम घुमारो स्त्री का रूप धारण कर रहे हैं। पाय में पायल प्रभु ने पहनी, हाथ मुंदरिया न्यारी। सूर्य समान यंग की चितवन लागे सबको प्यारी, बन गए वो अंदर से नारी। कन्हैया बोले देख श्री दाम आप कैसे लग रहा हूं? मनसुखा थोड़ी गौर से देखिए। सो मनसुखा बोलो कछ मत पूछे, ऐसे लग रहा हो जनका कहू कि ब्याली बहू बन के आऊ है। पर शर्त मेरी सुन ले, तो को चंद्रावल पहचान लेगी, ये ध्यान रखियो लाला। कन्हैया बोलो पहचान लेगी। तोलो श्री दामा बोलो देख तरकीब हम बताएं। पहले तो अपनी मैया के पास जा, अगर यशोदा मैया ने तो को ना पहचान पायो तो चंद्रावल भी तुझे नहीं पहचान पाएगी। सज्जनों भगवान ने एक मटकी उठाई, सर पे रखी और अपनी शिकायत करवे खुद यशोदा के द्वार पे पहुंच गए। ओ यशोदा मैया निकल गया बाहर, तेरे लाला ने इतना बड़ा आतंक कर रखा है। कल मेरी मटकी फोड़ी, आज मेरी सास ने नहीं मंगवाई वो भी फोड़ डाली। तो यशोदा अंदर से निकल के आई, सखी आने दो कोई बात नहीं। आज तो कन्हैया गाय चराने गए हैं, पर ध्यान रखना मैं अवश्य ही उनसे तेरी शिकायत को पूछूंगी। सुन ले यशोदा मैया सुन ले पुकार, और कान हाने रख दई शर्म उतारे। देख मैया
मेरी मटकी फोड़ी है गौरस की चूनर फाड़ी है मेरी रेशम की। कुड़ी कुड़ी के लीनी बलैया हट ठान तू है नाय माने तेरो कन्हैया मैया चूड़ी मरोड़ी कलैया ना शरम रही मैंने कछु ना कही ना शरम रही मैंने कछु ना कही मोकू देवो गारी गजब कर डारो। एक दिन वो वृक्ष की छैया संग बैठो बलदाऊ सो भैया चूड़ी मेरी मलोड़ी कलैया नए मानो है तेरो कन्हैया और मैंने समझायो गागर फोड़ी है मेरी गौरस की चूनर फाड़ी है मेरी रेशम की। यशोदा मैया सुन ले पुकार कौन हने रखी नहीं शर्म उतार मटकी फोड़ी यशोदा बोली कोई बात नहीं सखी अगर आज तुम्हारी मटकी फोड़ी और चूनर फाड़ी है तो आने दो बददारी के को इतना मारूंगी अकल ठिकाने से कर दूंगी। सोई कन्हैया घूंघट करे हुए खड़े और मुस्कुराते हुए वापस लौटे तो कुछ दूर ग्वाला खड़े अरे लाला पहचान ना पाई भैया बोले बिल्कुल नहीं। देख लाला अगर मैया नहीं पहचान पाई तो अब चंद्राबल भी ना पहचान पाई। चल अब आगे आगे कृष्ण पीछे सब ग्वाला सब जो जितने ग्वाला थे वो साधारण ग्वाला नहीं थे। ब्रह्मा ने कहा बधाई हो कन्हैया मथुरा में आते हैं और उनकी सेवा करने को हम गोपी ग्वाला बन जाते हैं। जितने देवता थे वो सब ग्वाल बन के आए हैं जितनी देवियां थीं वो सब गोपिका बन के आई हैं। सब ग्वाला चंद्रावली के घर के जाओ और बाओ और सब छुपक के बैठ गए हैं और कन्हैया दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजे पर जाके कहने लगे ओए चंद्रावली चंद्रावली। आहा जैसे कान में आवाज पहुंची सोई भागी। अरे चंद्रावली खोल री की बात और पहली ठाड़ी द्वार सोचने लगी जाके तो हाथ बड़े कठोर है
हाँ, और जब चले बे कोई सबूर ना है जो कैसी बहन है कि कोई भैया मालूम पड़ रहा है। ध्यान रखना, मर्द कितने वो अच्छी साड़ी बांध के चल के देखे, लेकिन औरत की तरह चल नहीं पाएगा। एक बात पूछी बहना, एक बात बताओ, तुम्हारे हाथन में ये चूड़ियां कैसे टूटी गई? सोई भगवान बोले कछु मत पूछे, जाई सो तो मैं तेरे घर आई हूं, पति महाराज से झगड़ो हैगो, ऐसो डंडा मारो, दोनों हाथन की चूड़ी टूटी गई। चंद्रावल सोचने लगी जो बात बदल गो। आंगन में बैठाए हैं भगवान, तो चंद्रावली ने कही बहन एक बात और बताओ, तुम्हारी ये कलाई बड़ी कठोर है, कारण क्या है? तो भगवान बोले बस दुख जाई बात को है, सास और ननद नकटी ऐसी पल्ले पड़ गई हैं, 5 किलो गेहूं सवेरे ही रख देते, चाखी पिसवाते, मुंह पे चाखी चला चला के मेरे हाथ ये सब कठोर रह गए। चंद्रावली ने बड़ी सुंदर पकवान बनाया है। कन्हैया आंगन में बैठे, पड़ोस से इधर उधर से सखियां भी आके बैठ गई हैं, लेकिन अभी तक कृष्ण का पता नहीं कर पाई। सज्जनों, जिस समय कन्हैया का पता नहीं लगा तो एकदम बात बदल के चंद्रावली बोली ऐसा करो बहन, बड़ी दूर से चल के आइयो, चलो हनाए ले। कन्हैया बोले बस से है गो सब, बोलो चलो, गर्मी पड़ रही है, थोड़ी नहा ले, बाकी बाद भोजन बन गया, भोजन करेंगे। कि चलिए मेरी बहन संग में मैं भी नहाऊंगी। जवाब दिया और ही बहना बस मैं भी तैयार हूं, तू भी नहा ले। कन्हैया सोचने लगे नहावे को नंबर आओ तो पोल पट्टी सब खुल जाए। हाँ, के चलिए मेरी बहन संग में मैं भी नहाऊंगी, और नहाए धोए के बैठ बहन फिर खाना खाएंगी। जवाब दिया चलो स्नान कर ले। कन्हैया बोले ए नकटी, जे कोई नहावे को टाइम है, तेरी तरह नहाऊं मैं? भसल लो जो 10 बजे नहाऊं, मेरे घर भगतई है रही है, भगतई सवेरे उठ के पहले नहानो हो तो, बाकी बात तो घर को काम हो तो है। अरे भैया, अरे गिला मोहन ने उच्चारी, मेरे घर है रही है भगतई, सुनो बहन प्यारी। भोर ही उठ के नहाती हूँ रे, भोर ही उठ के नहाती हूँ, पीछे करके काम बाद में खाना खाती हूँ। एकदम कन्हैया ने जवाब दिया हम तेरी तरह नहीं, सुबह उठ के स्नान करके तब आई। चंद्रावली बोली बस जो बात कटी। सुंदर थाली खीर और पूड़ी चंद्रावली ने बनाई है, भगवान के आगे रखी। भगवान भोजन करते जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ भगवान की मुरली लगी थी। अब मर्द कितनों अच्छी तरह से घूंघट धोती रोके रहे, लेकिन औरत की तरह थोड़ा ही रोके रहे। सो कन्हैया की थोड़ी बराबर से साड़ी थोड़ी सी ऊपर को हटी, तो कन्हैया की जो बंसी लग रही थी वो चंद्रावली के बस नजर जैसे पड़ी, ए छलिया, और झटका मारा, चंद्रावली ने साड़ी को उतार दिया। और कन्हैया सखिया पकड़ो, आहा कि छलिया तू छलवे को आओ रे, वही बन के गुजरिया, छलिया तू छलवे को आओ रे, वही बन के गुजरिया। भगवान ने चंद्रावली को भी छल किया है। बोलिए कृष्ण भगवान की। और
किसी गांव में, और ये 10 रुपये गायत्री देवी, 10 रुपये